हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ब्रेनियक एजुकेशन केमिस्ट्री में, जिसमें आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एक टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है टोली शिक्षण, जिसको हम क्या बोलते हैं, टोली शिक्षण। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और एक अच्छा क्वेश्चन है। और एक वो उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, जो मतलब लगता है कि हाँ ये पेपर में आ सकता है, ये वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, कि टोली शिक्षण क्या होता है। क्लियर गाइस। तो टोली शिक्षण, या फिर इसको हम क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं, टीम टीचिंग। ठीक है ना, ग्रुप टीचिंग, टीम टीचिंग, ग्रुप टीचिंग या टोली शिक्षण, है ना। इसमें कई सारे टीचर आपको मिल के एक साथ पढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चे तो समूह में रहते ही हैं। एक क्लास है, उसमें बहुत सारे बच्चे रहते हैं, लेकिन टीचर कितने होते हैं, सिर्फ एक होता है। ठीक है ना। तो जनरली ये विधि प्रयोग में अपने यहाँ कभी कभार लाई जाती है, बहुत रेयर केस में। ठीक है, जनरल केस ये नहीं है। आपने भी देखा होगा 99.99% हमें एक ही टीचर कक्षा में एक समय पर पढ़ाता है, कभी दो या दो से अधिक टीचर नहीं पढ़ाते। ठीक है ना। सो आज हम उस विधि को जानेंगे जिसमें दो या उससे अधिक टीचर एक साथ मिलके बच्चों को अपने योग्यता, रुचि, अभिव्यक्ति और अपने इंटरेस्ट के अनुसार जो है ना शिक्षित करते हैं। तो यहाँ पे जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो और अधिक तेजी से, ठीक है, और बहुत अच्छे से, ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छे से, सुगमता से, ठीक है, होती है। सो जैसे कि आप प्रश्न देख रहे होंगे कि टोली शिक्षण, समूह शिक्षण से आप क्या समझते हैं, उसके उद्देश्य, विशेषता बताइए, इनको कैसे प्रभावी इसको बनाया जा सकता है, उसके सुझाव क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि टोली शिक्षण क्या है, या समूह शिक्षण क्या है, या फिर ग्रुप टीचिंग क्या है, या फिर टीम टीचिंग क्या है। ठीक है, बहुत सारे नाम हो गए, बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में जानेंगे कि ये है क्या, उसके बाद हम इसकी विशेषताओं का वर्णन करेंगे। देन हम देखेंगे कि वो कौन कौन से सुझाव हैं, या फिर वो कौन कौन सी बातें हैं जिनको टीचर को ध्यान रखना चाहिए या मैनेजमेंट को ध्यान रखना चाहिए जब भी वो टीम टीचिंग कराएं। क्लियर गाइज। सो समय खराब ना करते हुए शुरू करते हैं टोली शिक्षण। ये देखिए दोस्तों, टोली शिक्षण है ना, सो इसका विकास जो है सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ, 1955 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है ना, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उसमें वहाँ पे जो है ना ये सबसे पहले लॉन्च हुआ टोली शिक्षण। क्लियर गाइज। उसके बाद ये 1960 में 5 साल बाद वहाँ पे भी चलता रहा। ठीक है, 5 साल बाद ये ब्रिटेन तक भी पहुँचा, और वहाँ पे जे फ्रीमैन ने इनका क्या कर दिया, विकास किया, इसको स्प्रेड किया, चारों ओर फैला दिया, है ना। इसका प्रयोग स्टार्ट हो गया कहाँ, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कि क्या इसके रिजल्ट हैं, ये अच्छा है कि बुरा है। सबसे पहले तो एनालिसिस करते हैं हम लोग किसी भी नई टेक्निक का, जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है। ठीक है ना, तो जो कोरोना वैक्सीन हैं उनका क्या है ना, परीक्षण किया जा रहा है कि क्या वो इंसानों पे सही होंगी कि गलत होंगी। तो परीक्षण चल रहा है। ठीक है ना, जैसे ही कोई परीक्षण पॉजिटिव रिजल्ट देगा वही हम लॉन्च कर देंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे शिक्षण विधि में भी है कि जो भी शिक्षण विधि पॉजिटिव रिजल्ट देगी, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अच्छा बनाएगी, छात्रों के लिए और इजी बनाएगी, और कम समय में छात्र ज़्यादा सीख पाएंगे, तो ऐसी विधि को ही हम क्या कर देंगे, लॉन्च कर देंगे। ठीक है ना, सभी विश्वविद्यालयों के लिए, विद्यालयों के लिए, ठीक है ना, उसको क्या कर देंगे, कंपलसरी कर देंगे। सो द्वितीय विश्व युद्ध का समय था जब टोली शिक्षण को वहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में क्या करने के लिए, सेना को प्रशिक्षित करने के लिए। तो बहुत सारे वहाँ पे उनके जो सीओ बोलते हैं उसको, कमांडिंग ऑफिसर जो हैं, या ट्रेनर्स बोल लो, ठीक है ना, वो कई सारे वहाँ पे आके एक साथ उनको क्या करने लगे, सिखाने लगे, जिससे कम समय में अधिगम जो है ना वो ज़्यादा होने लगा। समूह शिक्षण भारतीय परिस्थितियों में शिक्षा का एक नया दृष्टिकोण है। समूह शिक्षण या टोली शिक्षण शिक्षण की एक सुव्यवस्थित प्रणाली है। इसमें क्या होता है कि कई सारे शिक्षक विद्यार्थियों को एक समूह को क्या करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, अनुदेशन प्रदान करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। क्लियर गाइज। सो इसमें सामान्यतः क्या है कि कम से कम 2 शिक्षक होने अनिवार्य हैं, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2। अब एक तो पढ़ाते ही हैं। क्लियर गाइज। सो टोली शिक्षण हम कब कहेंगे, जब कम से कम 2 शिक्षक पढ़ा रहे हों या फिर उससे ज़्यादा पढ़ा रहे हों।
तब उसको टोली शिक्षण कहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि छात्रों की टोली को हम टोली शिक्षण बोलते हैं जिनको एक टीचर पढ़ा रहा है, नहीं। यहाँ पे टीचर के रिगार्डिंग हम देखेंगे कि 2 या 2 से अधिक टीचर जब पढ़ाएंगे तो उस प्रोसेस को बोलेंगे टोली शिक्षण। क्लियर गाइस? तो इसमें क्या है कि शिक्षकों का एक समूह जो है मिलजुल कर छात्रों को पढ़ाता है और जो जिसमें वो पारंगत हैं उन चीज़ों में छात्रों को भी पारंगत वो करते हैं। पारंगत मतलब ये है कि परफेक्शन लेके आना, परफेक्ट बनाना। क्लियर गाइस? इससे होता क्या है कि छात्रों में अपेक्षित जो व्यवहार परिवर्तन है वो बहुत तेजी से होता है। क्लियर गाइस? अभी हम बात करेंगे कि टीचर कैसे होने चाहिए, सुझावों पे बात करेंगे। क्लियर गाइस? लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कुछ परिभाषाएं कि कुछ लोगों ने इसके बारे में अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, तो उन परिभाषाओं को हम देख लेते हैं। तो डेविड वार्विक के अनुसार क्या है? डेविड वार्विक के अनुसार टोली शिक्षण संगठन का एक स्वरूप है जिसमें कई शिक्षक अपने साधनों, अपनी रुचियों एवं दक्षताओं को इकट्ठा कर लेते हैं और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं तथा स्कूल की सुविधाओं के अनुसार उन्हें प्रस्तुत करते हैं तथा उपयोग में लाते हैं। क्लियर गाइस? अब इसमें देखो क्या बोला गया है कि कई सारे शिक्षक अपने साधनों, रुचियों और दक्षताओं को इकट्ठा करते हैं। जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, जो भी उनके इंटरेस्ट जो फील्ड है या फिर जो उनमें स्किल्स हैं, बात एक ही है लगभग, ठीक है, उन स्किल्स को वो क्या करते हैं कि विद्यार्थियों में डेवलप करने की कोशिश करते हैं। शिक्षक क्या चाहता है कि विद्यार्थियों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन हो सके। कहने का मतलब कि विद्यार्थी को जो शिक्षक सिखाना चाह रहा है, विद्यार्थी उसे आसानी से सीख ले, समझ ले। ठीक है दोस्तों? सो अब यहाँ बोला गया स्कूल की सुविधाओं के अनुसार। अब शिक्षक को मान लिया बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन उनको समझाने के जो मेथड हैं, जो चीज़ें, जो इक्विपमेंट चाहिए वो विद्यालय में अगर नहीं है तो वो चीज़ें शिक्षक बच्चों को नहीं सिखा पाएगा। ठीक है ना? तो विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार भी उन पर भी शिक्षण जो है ना डिपेंड करता है। मान लिया आपको लेबोरेटरी की नीड है, आपको केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करना है, ठीक है, जैसे कि मेरा चैनल है केमिस्ट्री का। सो जो केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स होते हैं उनको हम कैसे कर पाएंगे बिना केमिकल्स के, बिना लैब के, बिना जो उचित हमें इक्विपमेंट चाहिए, जो पीपीई हमें चाहिए या फिर जो फ्लास्क चाहिए। क्लियर गाइस? ब्यूरेट चाहिए, स्टैंड चाहिए, बर्नर चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। सो अगर वो नहीं है तो हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे तो प्रायोगिक ज्ञान हम छात्रों को नहीं दे पाएंगे अगर वो स्कूल में अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना? जे लॉयड ट्रम्प के अनुसार, अरे ये तो ट्रम्प महोदय आ गए यहाँ पर, नमस्ते ट्रम्प। ठीक है ना? सो ये क्या कह रहे हैं कि दल शिक्षण वह व्यवस्था है जिसमें 2 अथवा 2 से अधिक शिक्षक अपने सहयोगियों के साथ शिक्षण नियोजन करते हैं। नियोजन कहते हैं प्लानिंग को। अनुदेशन करते हैं, अनुदेशन कहते हैं इंस्ट्रक्शन को। मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन कहते हैं इवैल्यूएशन को। और शिक्षकों की विशेष दक्षताओं का लाभ उठाते हुए 2 कक्षाओं की से अधिक छात्रों का शिक्षण करते हैं। मतलब यहाँ पे ज़्यादा टीचर हैं तो ज़्यादा ही बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं। हेरोल्ड एस डेविस के अनुसार वो क्या कहते हैं कि दल शिक्षण में 2 या 2 से अधिक शिक्षक नियमित रूप से लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए 2 या 2 से अधिक कक्षाओं के छात्रों के लिए पाठों का नियोजन तथा सह संबंध स्थापित करते हैं। शेपलिन क्या कहते हैं कि दल शिक्षण एक अनुदेशनात्मक व्यवस्था है जिसमें शिक्षण दल तथा छात्र, शिक्षण दल मतलब टीचर्स तथा छात्र एक साथ कार्य करते हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षक उत्तरदायित्व के साथ अनुदेशन मतलब इंस्ट्रक्शन देते हैं, मीन्स पढ़ाते हैं। ठीक है ना? अब टोली शिक्षण के उद्देश्य पर थोड़ी सी एक नज़र डाल लेते हैं। ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं है, एक बार आप ध्यान से सुन लेंगे ना तो उसी में आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है ना? ऐसे कोई टॉपिक इसमें नहीं होते बीएड में। क्लियर गाइस? सो अब देखते हैं हम टोली शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं। पहला उद्देश्य है शिक्षक वर्ग की आकर्षक योग्यताओं, दक्षताओं और उनकी रुचियों का सर्वोत्तम उपयोग इसमें करना होता है। ये उसका ऑब्जेक्टिव है कि शिक्षक की जो योग्यता है, जो दक्षता है, जो उनकी रुचियां हैं, उनका मैक्सिमम उपयोग ये कर सके, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। सेकंड पॉइंट है विद्यार्थियों की रुचियों तथा क्षमताओं के अनुसार
कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाना है। विद्यार्थियों के समूहीकरण में लचीलेपन को बढ़ाना है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों का उनकी रुचियों एवं अभिरुचियों के अनुसार समूहीकरण किया जाता है। एक ग्रुप में, जैसे कि आपने केमिस्ट्री में भी कहीं पढ़ा होगा, जो साइंस फील्ड से हैं उनको पता होगा, पीरियोडिक टेबल जो होती है, आवर्त सारणी जो होती है, उसमें एक जैसे तत्व या एक जैसे एलिमेंट एक जैसे ग्रुप या समूह में रखे हुए हैं, ठीक है ना। सो इससे फ़ायदा मिलता है क्योंकि जो अनुदेशन है वो सही से हो पाएगा और जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें भी सुधार आएगा। अनुदेशन की गुणवत्ता में वृद्धि करना। प्रभावी एवं सतर्क अनुदेशन निश्चित करने के लिए जब एक से अधिक टीचर यहाँ पे पढ़ाएंगे तो जो अनुदेशन है वो भी बेस्ट होगा, उनकी जो क्वालिटी होगी इंस्ट्रक्शन की वो भी बेस्ट होगी, ठीक है ना, और छात्रों को भी ज़्यादा समझ आएगा। अब विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताएं क्या है कि टोली शिक्षण एक शिक्षण विधि मानी जाती है। चलिए, ये तो नॉर्मल चीज़ हो गई। नेक्स्ट है, टोली शिक्षण में 2 या 2 से अधिक शिक्षक शिक्षण कार्य में भाग लेते हैं, ठीक है ना। टोली शिक्षण सहकारिता पर आधारित है, एक साथ मिलकर, ठीक है, सहयोग करना और एक साथ मिलकर कार्य करना। टोली शिक्षण में किसी एक प्रकरण को 2 से अधिक शिक्षक उसके विभिन्न पक्षों को एक एक करके क्रम में प्रस्तुत करते हैं, ठीक है ना। अब एक शिक्षक सभी हर किसी, ठीक है, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे शिक्षक हो, या कोई भी व्यक्ति प्राणी मात्र हो, ठीक है ना, उनके जो विचार हैं, उनके जो व्यूज़ हैं, उनकी जो नॉलेज है वो थोड़ी सी वेरी करती है चीज़ों के बारे में। तो ज़्यादा अगर आपको शिक्षक पढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। तो टोली शिक्षण का एक फ़ायदा ये भी है। टोली शिक्षण में शिक्षण का उत्तरदायित्व एक शिक्षक को न होकर एक टोली का होता है। 2 या 2 से अधिक शिक्षक मिलकर यहाँ पर पढ़ाते हैं। टोली शिक्षण में शिक्षण की योजना, व्यवस्था, अग्रसर एवं मूल्यांकन सभी पक्षों का निर्धारण मिलकर किया जाता है। क्लियर गाइज? टोली शिक्षण व्यवस्था में विद्यार्थियों की आवश्यकताओं एवं कठिनाइयों तथा विद्यालय में उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखा जाता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है, टोली शिक्षण में शिक्षक अपनी क्रियाओं को स्वयं निर्धारित करते हैं। टोली शिक्षण अनुदेशन परिस्थितियों को उत्पन्न करने की एक प्रविधि है। टोली शिक्षण की योजना कैसी है? फ्लेक्सिबल है, लचीली है ये, ठीक है। इसमें चेंजेस कर सकते हैं, इसमें चेंजेस हो सकते हैं। लचीली से मतलब ये होता है। टोली शिक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षण अधिनियम नहीं है ये, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, ठीक है, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, ठीक है ना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, अधिनियम नहीं है ये, दिस इज अधिगम, को प्रभावी बनाना है। टोली शिक्षण में शिक्षकों की आपसी दूरी तथा अलगाव की भावना समाप्त हो जाती है। कुछ टीचर जो है ना अलग अलग रहते हैं, अलग अपना काम किया और स्टाफ रूम में जाके बैठ गए, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे टोली शिक्षण में क्या, सहयोग की भावना का जन्म होता है, सहयोग की भावना का विकास होता है, ठीक है ना। एक साथ मिलकर कार्य करने की जो प्रवृत्ति है वो डेवलप होती है। तो सुझाव देख लेते हैं आप। सुझाव क्या क्या कि टोली शिक्षण को करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों पर विचार करना चाहिए, वो कौन कौन से सुझाव हैं जिससे हम ग्रुप टीचिंग को और अधिक प्रभावशाली बना सकें। तो पहला है, टोली में ऐसे ही शिक्षकों को सम्मिलित किया जाए जिनकी अभिवृत्ति टोली शिक्षण के अनुरूप हो। अब कोई शिक्षक जो है वो टोली शिक्षण समूह में नहीं पढ़ा सकता, तो उनको जो है ना वहाँ पे सम्मिलित न किया जाए, क्योंकि उससे और लॉसेज ही होंगे। नेक्स्ट है, टोली के शिक्षकों में सहयोग तथा लगन की भावना होनी चाहिए एक दूसरे से। सपोज करो जानी दुश्मन है 2 टीचर और उनको वहाँ पे भेज दिया, तो वो एक दूसरे को नीचे गिराने का प्रयास करेंगे कि नहीं नहीं तुम सही नहीं बता रहे हो, ठीक है। तो इससे वहाँ पे पढ़ाई नहीं होगी, बच्चे और मज़े ओढ़ लेंगे बस। शिक्षकों को शिक्षण क्रियाएं स्वेच्छा से चयन करने के अवसर देना चाहिए। अगर स्वेच्छा से हम चयन करेंगे कि हमें ये टॉपिक हम पढ़ाएंगे, ये सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे, तो उसमें हम अपना बेस्ट दे पाएंगे। क्लियर गाइस? उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, और अगर टीचर को कॉन्फिडेंस आता है तो बच्चों को समझ आएगा, और अगर टीचर ही हेजिटेट हो रहा है तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे। टोली के सभी शिक्षक अपने उत्तरदायित्व तथा व्यवस्था के प्रति संवेदनशील होने चाहिए।
शिक्षकों को सौंपा गया दायित्व उनकी योग्यता के अनुरूप ही होना चाहिए, अदरवाइज गड़बड़ है भैया। शिक्षण अवधि अथवा काल चक्र को आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। टॉपिक के अनुसार, बच्चों की स्ट्रेंथ के अनुसार, उनको क्लियर हो पाया कि नहीं, उसके अनुरूप जो काल अवधि है, जो समय है, जो लेक्चर की टाइम पीरियड है, उसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। कक्षा की रचना और उसमें विद्यार्थियों की संख्या भी परिवर्तनीय होनी चाहिए कि आज यहाँ पे अगर 50 बच्चे बैठे हैं तो कल को अगर 60 हो गए वहाँ पे, तो वो भी वहाँ पे एडजस्ट हो जाने चाहिए, ठीक है ना। तो कक्षा इस टाइप से होनी चाहिए। अधिगम के लिए समुचित वातावरण का निर्माण करना चाहिए। जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसा कि अभी हमने पीछे बताया था कि विद्यालय में ज़रूरी जो इक्विपमेंट्स हैं, जो चीज़ें हैं, जो साधन हैं, वो उपलब्ध होने चाहिए। अब ऐसा ना हो कि साधन ही नहीं है, ठीक है ना। सो इससे क्या है कि बच्चे उतने अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। क्लियर गाइज। सो साधन को उपलब्ध कैसे कराएं? जैसे हमें पता है कि हमें कल क्लास लेनी है, तो क्लास से पहले ही, क्लास के स्टार्टिंग से पहले ही सभी ज़रूरी साधन कि क्या टॉपिक पढ़ाया जाना है, उसके अनुरूप जो साधन ज़रूरी हैं, जो इक्विपमेंट्स ज़रूरी हैं, उनको पहले से ही विद्यालय में ले आना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अनुदेशन का स्तर समूह में सम्मिलित विद्यार्थी के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। जो इंस्ट्रक्शन है, अब ऐसा नहीं है कि क्लास जो है ना यहाँ पे प्राइमरी की है और आप जो है ना 12th का उनको बताने लगें, ठीक है। तो ऐसे में क्या अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से चल पाएगी? नहीं चल पाएगी, क्योंकि बच्चों का मानसिक स्तर कम है। तो उनका जो लेवल है उसको ध्यान में रखकर ही इंस्ट्रक्शन देने चाहिए और टॉपिक का चुनाव करना चाहिए और उनके लेवल को ध्यान में रखकर ही बातें बताई जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों। सो ये था टोली शिक्षण, जिसमें मैंने 100% आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं या एक बार भी ध्यान से अच्छे से सुन लेते हैं, तो आपका अच्छे मार्क्स आना पक्का है। क्लियर गाइज। अगर आपको फास्ट लग रहा हो तो YouTube आपको स्लो करने का ऑप्शन भी देता है, और अगर आपको स्लो लग रहा हो तो YouTube आपको फास्ट करने का, फास्ट फॉरवर्ड करने का भी ऑप्शन देता है। क्लियर गाइस। सो उसके अकॉर्डिंग, अपने लेवल के अकॉर्डिंग आप इसको ध्यान से पढ़ें। एक बार सुने, 2 बार सुने, जब तक याद ना हो जाए तब तक सुने। क्लियर गाइस। ज़्यादा टफ है नहीं, ईजिली हो जाएगा। धीरे धीरे ऐसे ही करते करते, एक एक टॉपिक करते करते सिलेबस खत्म हो जाएगा। क्लियर गाइस। सो बने रहिए ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल के साथ। ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहें, मज़े करते रहें।